डीओआईटी में जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, फाइलों को चेक किया जा रहा है। वेद प्रकाश को लेकर पुलिस वहां पहुंच चुकी है। एसीबी एएसपी ललित शर्मा के निर्देश पर पूरी कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर एसीबी आरोपी वेद प्रकाश को लेकर डीओआईटी पहुंची है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहां पर छापा मारा गया है। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे। ऋषभ, क्या है पूरा मामला, किस तरह से पुलिस आगे इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है? देखिए, 48 घंटे पहले एक बड़ा मामला खुलकर राजस्थान में सचिवालय के निकट योजना भवन में निकलकर सामने आया था, जिसमें 2,31,49,500 रुपए की नकदी मिली थी और उसके साथ 1 किलो सोना भी बरामद हुआ था। और इसमें जब नाम सामने आया बीती रात, तो एसीबी ने वेद प्रकाश यादव, एसीबी को माफ कीजिएगा, एसीबी को सौंपा गया वेद प्रकाश यादव को, जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं। और उसके बाद अब वेद प्रकाश यादव को लेकर डीओआईटी के जो डिपार्टमेंट में पहुंचे हैं, वहां छापा मारा है एसीबी ने। एडिशनल एसपी ललित शर्मा के निर्देशन में पूरी कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यही वो सीसीटीवी फुटेज था जो ललित शर्मा एडिशनल एसपी ने, जब इसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए थे, जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाए उनको, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह तय हुआ था कि वेद प्रकाश यादव वहां पर दिखाई थे, जो हम लोगों दर्शकों को भी दिखाया कि उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि वो लैपटॉप, बैग, वो अलमारी जहां पर वो बैग रखते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब जो मेन पूरे जो कार्रवाई है एसीबी की, वो दस्तावेजों में और सीसीटीवी फुटेज इसमें घूमकर रहेगी, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि एसीबी अब इस मामले की तह तक जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले, क्योंकि सवालिया निशान सरकार पर भी खड़ा हो गया था, क्योंकि योजना भवन के अंदर इतनी बड़ी धनराशि मिली थी और एक सरकारी अलमारी के भीतर ये धनराशि मिली थी, किसी के घर में नहीं थी, और उसके बाद लगातार छापेमारी चल रही थी। और अब डीओआईटी के डिपार्टमेंट में जाकर वहां पर जानकारी सामने आई, ऋषभ, क्या कुछ जानकारी सामने आई कि कब से वो इस तरह का जो धन संग्रह है उसमें लग रहा था, कब से कार्रवाई चल रही थी, कब से इस तरह से वो उस अलमारी में जो है रिश्वत की राशि को रख रहा था? क्या कुछ अपडेट है इसके ऊपर? देखिए, वेद प्रकाश यादव की अगर इस धनराशि की बात करी जाए तो बताया जा रहा है कि ये कोविड से पहले की धनराशि बताई जा रही है, कि उससे पहले एक टेंडर था और उस टेंडर में ये इनके हिस्से के पैसे थे, जिसको उन्होंने सबसे सुरक्षित जगह माना था कि अपने ही दफ्तर में, क्योंकि बताया जा रहा है करीब 2 दशक से ये इसी डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है जो निकलकर सामने आया। तो वेद प्रकाश यादव इस डिपार्टमेंट से बखूबी इसको जानते थे, उनकी जो अलमारी थी, इसीलिए कारण था कि इस अलमारी की पहले चाबियां नहीं मिली, जब इसको तोड़ा गया तो पूरी अलमारी नोटों से भरी हुई दिखाई दी। और उसके बाद अब महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो यही हैं कि दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अभी जब जांच शुरू हुई तो बीते 1 महीने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। जब 1 महीने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वेद प्रकाश यादव सामने आ गए इसमें कि पैसा तो इन्हीं का है, ये क्लियर हो गया था। अब ये देखा जा रहा है कि और कौन कौन से ऐसे हैं, क्योंकि अब जब एसीबी जिस तरह से राजस्थान के अंदर इस बारे में कि इनके वेद प्रकाश के अलावा कौन कौन से लोग इसमें लिप्त हैं, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने टेंडर की एवज में इतनी बड़ी राशि देने की कोशिश की? देखिए, इसमें नाम तो कई बड़े सामने आ सकते हैं, एक एसीएस स्तर के अधिकारी का भी नाम सामने आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो तार हैं वो उनसे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे, देखिए, अगर आप एसीबी का इतिहास उठा के देखेंगे बीते 4.5 साल में, तो एसीबी ने धड़ाधड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। एसीबी ने कई आईएएस, आईपीएस, आरपीएस, आरएएस, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है राजस्थान में, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राजस्थान सरकार काम कर रही है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, लगातार अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। तो अब जहां पर ये वेद प्रकाश यादव आए हैं, तो इनके ऊपर बैठे इनके आका भी सामने आएंगे। एसीबी लगातार इस पर कार्रवाई करे, और कार्रवाई का ये पहला चरण है कि एसीबी डीओआईटी के डिपार्टमेंट पहुंची, वहां छापा मारे, क्योंकि आपको याद होगा जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तब पुलिस के करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रत्येक जो उसके तल थे योजना भवन के उस पर लगाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, डेरा डाल लिया था पुलिस ने वहां पर। और अब वही जो नीति है उसमें एसीबी काम कर रही है कि अब वेद प्रकाश यादव को लेकर पहुंची है, सख्ती से पूछताछ करी जाएगी, जज के सामने पेश किया गया, एसीबी ने अपनी रिमांड पर लिया और रिमांड की कार्रवाई अब लगातार शुरू कर दी है। ऋषभ, अक्सर ये देखने में आता है कि जब इतनी बड़ी कोई घटना हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां भी आगे आती हैं, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में कि कब तक कोई केंद्रीय जांच एजेंसी भी सामने आ सकती है? देखिए, ये तो सबको पता है कि केंद्र और राज्य सरकार के संबंध कितने अच्छे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एसीबी अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही है, पुलिस ने खुद वेद प्रकाश यादव को ढूंढ कर निकाला, अब एसीबी को जांच सौंपी गई है, क्योंकि अगर इसमें विपक्ष की बात करें तो सतीश पूनिया ने गृह मंत्री को, अमित शाह को, यह पत्र लिखा जरूर है कि केंद्रीय जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब राज्य सरकार की एजेंसियां इस पर बखूबी काम कर रही हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी की इसमें तुक नहीं बनता है। लेकिन
अगर सरकार चाहे तो वो ईडी को, सीबीआई को इसकी जांच सौंप सकती, धन मिला है तो ईडी की एंट्री इसमें होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करी जाए तो राज्य सरकार की जो एजेंसियां वो लगातार काम कर रही है और काम करती दिखाई भी दे रही हैं। आप देखिए ना, एसीबी ने जब आज सुबह ही रिमांड पर उसको लिया है, वेद प्रकाश यादव को लेने के बाद एसीबी शाम को ही पहुंच गई दफ्तर में। उन्होंने वहां पर जाते ही सीधे छापा मारा। डीओआईटी में जो सीसीटीवी फुटेज है, पहले 1 महीने खंगाले गए, अब सारे खंगाले जाएंगे। दस्तावेज, सारी अलमारियां, सारे तल खंगाले जाएंगे कि किस कौन कौन सी ऐसी अलमारियां जहां पे पता नहीं किसने किसने पैसे भरे हो अपने। तो अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एसीबी का अब कुछ दिन का ठिकाना योजना भवन हो सकता है कि अब योजना भवन में एसीबी आए दिन पहुंच सकती है, छापेमारी कर सकती है। जी, बड़ा गंभीर मामला है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस जो जिस तरह से एसीबी कार्रवाई कर रही है, तथ्य सामने आएंगे और इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जांच की जाएगी और हमें पता चलेगा। ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। और जी ऋषभ, आपको ये जी ऋषभ, आप हमें सुन सकते हैं? जी ऋषभ, अब क्या लगता है आपको, कब तक जो है जिस स्पीड से एसीबी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जो कार्रवाई पूरी की जा रही है, जितना ज्यादा इसके अंदर गंभीरता है, उस गंभीरता को देखते हुए आपको क्या लगता है कब तक इस पूरे मामले की जांच हो जाएगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे चल रहा है ये मामला? देखिए, एसीबी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो एसीबी इस तरह के मामलों में बहुत तेजी से काम करती है, सारे तथ्यों को सामने रखती है और प्रयास यही रहता है कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करना होता है। तो एसीबी इसी पे प्रयास करती है कि जल्द से जल्द इस मामले को खोला जाए। लेकिन इस मामले के जो तार हैं वो कई लोगों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, कई सीनियर अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। तो एसीबी इसमें स्टेप बाय स्टेप इसीलिए काम कर रही है। पहले वेद प्रकाश यादव के अगेंस्ट सारे जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ये मान लिया है कि 2.5 करोड़, जो 2,31,49,500 रुपए के लिए जो माना है, 1 किलो सोने के लिए, सभी चीजें मानी है। लेकिन एसीबी अब स्टेप बाय स्टेप काम करेगी। जो बड़े इसमें जो इनके आका बैठे हुए हैं उनके ऊपर हाथ पहुंचाए जाएंगे और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द एसीबी इस मामले का पर्दाफाश कर देगी।